मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में समाजशास्त्र के बीए पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और आज हमारा जो टॉपिक है वह है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अर्थात समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रत्येक विषय की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसका अध्ययन करने के लिए उस विषय में विशिष्ट परिप्रेक्ष्य, संदृष्टि या दृष्टिकोण या उपागम होते हैं। यानी उस विषय को समझने के लिए विशिष्ट परिप्रेक्ष्य होता है या संदृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है या फिर उपागम होते हैं। इन्हीं विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों के आधार पर एक विषय को दूसरे विषय से हम पृथक करते हैं। समाजशास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन कुछ विशिष्ट परिप्रेक्ष्यों की सहायता से किया जाता है, जिसमें संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक, संघर्षात्मक, विनिमयवादी, व्यवहारवादी, अंतरक्रियावादी, प्रघटना विज्ञान तथा लोक विधि विज्ञान प्रमुख हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया व अफ्रीका में अनेक नवीन राष्ट्रों के उदय, जर्मनी में प्रजातंत्र की असफलता और सर्वाधिकारी राजनीतिक संस्थाओं के विकास, सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों के अनुरूप बनाने तथा इन पद्धतियों से अध्ययन करने के प्रयासों तथा परंपरागत परिप्रेक्ष्य छोड़कर तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा सिद्धांत बनाने की आवश्यकता पर बल आदि कारकों ने समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में अनेक परिप्रेक्ष्यों के विकास व परिष्कार में सहायता प्रदान की है। अब हम यहाँ परिप्रेक्ष्य का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक विशिष्ट नज़रिया होता है, अर्थात एक विशिष्ट देखने का तरीका होता है। समझ आया? परिप्रेक्ष्य क्या है, पर्सपेक्टिव है क्या, उसका अर्थ क्या है? तो पर्सपेक्टिव का जो अर्थ है वह है विशिष्ट नज़रिया, अर्थात देखने का तरीका, जिसके द्वारा समाजशास्त्री अपने अध्ययन को समन्वित और सुव्यवस्थित करता है। प्रत्येक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समस्या के अध्ययन के लिए कुछ सैद्धांतिक कल्पनाओं का सहारा लेता है, जिनसे अगर समस्या या इकाई के संपूर्ण व्यवहार का नहीं तो कम से कम उसकी प्रमुख विशेषताओं और प्रकृति का पता लगा सकता है। परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही समाजशास्त्री सामाजिक यथार्थता में पाई जाने वाली नियमबद्धता और अनियमबद्धता की व्याख्या करता है। परिप्रेक्ष्य किसी परिस्थिति या वस्तु स्थिति के बारे में प्रकट अथवा अप्रकट मान्यताओं का संघात होता है, जो कि वैज्ञानिक अध्ययन का आधार बनता है। यह एक बौद्धिक रचना है यह और उसकी प्रकृति वाली अवधारणा होती है, जिसके द्वारा किसी सामाजिक अथवा भौतिक परिस्थिति का विश्लेषण किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ वास्तविक अथवा कल्पनात्मक हो सकती हैं। समाजशास्त्र के शब्दकोश में परिप्रेक्ष्य शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: मूल्यों, विश्वासों, मनोवृत्तियों एवं अर्थों के लिए प्रयुक्त शब्द जो कि व्यक्ति को परिस्थिति को देखने हेतु एक रूपरेखा अर्थात ढांचा एवं दृष्टि प्रदान करता है। तो ये मैंने आपको बताया परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या है, और एक परिभाषा मैंने आपको बताई जो शब्दकोश से ली गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक और राइटर इस संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं हम।
फेडरिको फेडरिको के अनुसार समाजशास्त्री का व्यक्तियों के अध्ययन का परिप्रेक्ष्य इस बात पर आधारित है कि व्यक्ति को समाज से अलग करना असंभव है। विभिन्न अंशों में सभी व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हैं। समाजशास्त्रियों का कहना है कि समूहों व उनके सदस्यों को समझने हेतु सामूहिक अंतर्क्रिया के ताने बाने को समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने एक और परिभाषा आपको बताई जिसमें समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ विद्वान परिप्रेक्ष्य के स्थान पर उपागम शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात अप्रोच, और उसको अधिक उपयुक्त भी मानते हैं। उपागम का शाब्दिक अर्थ है उप प्लस आगमन, अर्थात वास्तविकता के नज़दीक ले जाना। इसे किसी समस्या का अध्ययन करने की विधि या उपाय भी आप कह सकते हैं, जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जा सके। चाहे हम परिप्रेक्ष्य शब्द का प्रयोग करें या उपागम, दोनों का अर्थ एक ही है। समाजशास्त्र में विभिन्न परिस्थितियों, प्रक्रियाओं और चरों का अध्ययन अनेक परिप्रेक्ष्यों के द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक परिप्रेक्ष्य उस विशिष्ट समस्या जिसका कि इसके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है के विशेष पहलू पर अधिक बल देता है। डेविस एवं लुईस ने परिप्रेक्ष्य को प्रतिरूप कहना अधिक उचित बताया है। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। विशेषताओं में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहली बात आएगी समन्वयात्मक प्रकृति। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाज के समन्वित अध्ययनों पर बल देते हैं, अर्थात इनकी प्रकृति समन्वयात्मक होती है। ये इस बात पर बल देते हैं कि समाज के विभिन्न भाग परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंधित हैं, और अगर किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका पूरा प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। दूसरा देखिए, दूसरी विशेषता क्या है, वैज्ञानिक प्रकृति। इससे आपको प्रकृति भी समझ आ जाएगी और यही इसकी विशेषताएं भी हैं। तो दूसरा देखते हैं हम, वैज्ञानिक प्रकृति। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक अध्ययनों पर अधिक बल देते हैं। इनकी सहायता से हम सामाजिक यथार्थता को वैज्ञानिक ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए इसकी एक ये विशेषता भी है और प्रकृति भी है। तीसरा देखिए, वस्तुनिष्ठता। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्री को निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करने में सहायता देते हैं। किसी भी विषय में वस्तुनिष्ठ अध्ययनों का होना उस विषय के विकास के लिए अनिवार्य है। अतः समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र के विकास में सहायता प्रदान कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं व्यापकता एवं खुलापन। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्यों की एक अन्य विशेषता व्यापकता एवं खुलापन है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य समन्वित होने के साथ साथ अत्यंत व्यापक एवं खुले भी होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जीवन के सभी पक्षों का समग्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं एक और विशेषता इसकी विश्लेषणात्मक प्रकृति, एनालिटिकल नेचर। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य हमें सामाजिक परिस्थितियों, घटनाओं और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता प्रदान नहीं करते, अपितु विश्लेषण में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। बिना विश्लेषण के किसी भी विषय में सिद्धांतों का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रही कि इसकी प्रकृति कैसी है, विश्लेषणात्मक है। कार्य कारण संबंधों पर बल। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य की प्रकृति कारणात्मक है, अर्थात इनके द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों तथा परिणामों का अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताई समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में जो विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको लगभग
6 विशेषताएं बताई हैं जो उसकी प्रकृति को भी प्रकट करती हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र में प्रयुक्त परिप्रेक्ष्यों को कुछ विद्वानों ने उपागम या पद्धतियाँ या सिद्धांत के नाम से पुकारा है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा मानवतावादी। कॉम्ट समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने, जैसे गारफिंकल हैं, गॉफमैन हैं, इन्होंने मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को अधिक उपयोगी बताया है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त परिप्रेक्ष्यों के बारे में प्रमुख विद्वानों के विचार जो हैं वो इस प्रकार हैं। चैपिन नाम के जो समाजशास्त्री हैं वो 3 प्रमुख परिप्रेक्ष्य के प्रयोग पर बल देते हैं। पहला है जिसमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य और तीसरा है क्षेत्र कार्य अवलोकन परिप्रेक्ष्य। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दूसरा है एलवुड के अनुसार समाजशास्त्र के निम्नांकित 5 प्रमुख परिप्रेक्ष्य हैं। पहला देखिए, मानवशास्त्रीय अथवा तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य। दूसरा देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा देखिए, सर्वेक्षण परिप्रेक्ष्य। चौथा देखिए, निगमन परिप्रेक्ष्य और तथा 5वां देखिए, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इस तरह से इन्होंने एलवुड ने 5 प्रकार के परिप्रेक्ष्यों पर प्रकाश डाला है। अब तीसरा देखते हैं आपका हेट नाम के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी 5 प्रमुख परिप्रेक्ष्य आपके समक्ष बताए हैं। पहला देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान परिप्रेक्ष्य, कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव। दूसरा है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तीसरा है अजायब घर अवलोकन परिप्रेक्ष्य, म्यूजियम ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव। और चौथा है इसमें प्रयोगशाला या प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य, लैबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव। 5वां है आपका सांख्यिकीय परिप्रेक्ष्य। इस तरह से आज हमने आपको परिप्रेक्ष्य क्या है, परिप्रेक्ष्य का अर्थ क्या है, परिप्रेक्ष्य की परिभाषाएं क्या हैं और परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं क्या हैं तथा परिप्रेक्ष्य के उपागम क्या हैं, है ना, विधियां क्या हैं, स्वरूप क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके समक्ष डिस्कस की हैं। कोई बात इसमें आपको नहीं समझ आई हो, है ना, तो आप मुझसे ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं। चाहे उसके लिए मुझे कॉल कर लें, चाहे मुझे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लें और चाहे मुझे ईमेल पर भी आप अपनी समस्या लिख करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।